हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने जीएसटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस किए। मैंने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल पार्ट और अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। बिकॉज आज हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं ब्रीफ में रिवाइज करा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया हुआ है दैट इन केस ऑफ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस, अगर ट्रांजैक्शन विद इन द बाउंड्री ऑफ वन स्टेट हो रहे हो तो उस केस में CGST एंड SGST चार्ज किया जाता है। जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। 50% एट द रेट 50% CGST होगा एंड 50% SGST। जैसे 12% अगर जीएसटी का रेट है और ट्रांजैक्शन अगर इंट्रास्टेट है तो 6% के रेट से CGST रहेगा, 6% SGST, और इस तरह से दोनों का टोटल 12%। बट अगर ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट हो तो उस केस में IGST रहेगा, केवल एक GST IGST, और अगर 12% है तो IGST 12% के रेट से चार्ज किया जाएगा। आज इस लेक्चर में हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस को स्टडी करेंगे। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस को स्टडी नहीं कर रहे होंगे। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस को हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन मैंने आपको बताया हुआ है इनपुट जीएसटी, एक टर्म हम लोग यूज कर रहे होंगे। जब जीएसटी पे किया जा रहा हो, जीएसटी पेड, उस केस में इनपुट जीएसटी टर्म को यूज करेंगे। और जीएसटी पे कब किया जाता है? इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ एसेट्स एंड इन केस ऑफ एक्सपेंसेस। इन सब केसेस में इनपुट जीएसटी पे जब कर रहे होंगे तो इनपुट जीएसटी यूज में आता है। देन आउटपुट जीएसटी फॉर जीएसटी कलेक्टेड, जब जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे आउटपुट जीएसटी। और जीएसटी कलेक्ट कब कर रहे होंगे? जब सेल ऑफ गुड्स हो सर्विसेज, एंड इन केस ऑफ इनकम्स, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया, इनकम्स रिसीव किए, उस केस में जीएसटी कलेक्ट कर रहे होंगे। बट हम लोग अकाउंटिंग में जीएसटी कलेक्टेड को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी जगह पर आउटपुट जीएसटी को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, नोटिस करिएगा कि यहाँ इनपुट जीएसटी जनरली डेबिट होता है, बट कुछ केसेस में जब गुड्स को एज ए ड्राइंग्स विड्रॉ किया हो, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हो, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, इन केस ऑफ यूज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन सेल्स, इनपुट जीएसटी रिवर्ट हो जाता है। पहले डेबिट होता है, बट इन केसेस में ड्राइंग्स इन गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एंड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न इनपुट जीएसटी को हम लोग रिवर्ट करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में सब डिस्कस किया हुआ है। और बिल्कुल उसी तरह से जीएसटी कलेक्टेड या आउटपुट जीएसटी ऑलवेज क्रेडिट होता है सेल ऑफ गुड्स, इनकम्स के केस में। बट अगर सेल्स रिटर्न हो तो हम इसको रिवर्ट कर देंगे, आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा। आज
In this lecture we are going to discuss accounting for intrastate transactions and regarding input GST, regarding transactions of purchase of goods, purchase of assets and expenses paid. ओके हम लोग शुरू करते हैं. लेट अस सी. स्टूडेंट, फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन हमने ली परचेज ऑफ गुड्स. अगर ट्रांजैक्शन यहां पर ये अंडरस्टूड रहेगा कि आज इन दिस वीडियो में जितना भी आपको बता रहा हूं वो सब ट्रांजैक्शंस इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस होंगे. अंडरस्टूड है. मैं अगर कहीं पर स्पेसिफाई नहीं भी करता हूं तो वो सब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल ले रहा हूं. और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में जीएसटी की जगह पर कौन कौन से जीएसटी यूज होंगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ओके, तो फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स. गुड्स को परचेज किया. जब गुड्स को परचेज किया एंट्री क्या बनेगी? हम लोग अभी तक जो एंट्री बना रहे थे, गुड्स को परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, ऑलवेज डेबिट होता परचेज अकाउंट. ओके, देन 2, अगर हमने कैश परचेज किया तो कैश आ जाएगा. बट अगर क्रेडिट परचेज किया है तो जो भी सप्लायर है हम उसको क्रेडिट करेंगे, सप्लायर्स अकाउंट. ये गुड्स को परचेज करने के लिए. बट अब जब गुड्स परचेज किया और उस गुड्स पर जीएसटी चार्ज किया जाना है, जीएसटी पे करेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी? यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट, देन इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. ये एंट्री बन जाएगी. ओके, एग्जांपल ट्रांजैक्शन का परचेज गुड्स of rupees 1 lakh from Sun Store जयपुर. हम लोग ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इन द बुक्स ऑफ मून स्टोर्स अजमेर, मून स्टोर्स अजमेर की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं. अजमेर इज द पार्ट ऑफ और इज द सिटी ऑफ राजस्थान. और दूसरा यहां पर जो सप्लायर है वो कहां का है? जयपुर का, ऑफ सेम स्टेट. इट मीन ट्रांजैक्शंस कौन सी हुई? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हुई. एक ही स्टेट की बाउंड्री में ट्रांजैक्शन हो रही है. और जब एक ही स्टेट की बाउंड्रीज में ट्रांजैक्शन हो रही है तो जीएसटी कौन सा चार्ज होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. तो ट्रांजैक्शन हमने ली परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम सन स्टोर्स जयपुर एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. ओके, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. क्या एंट्री बनेगी? गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट. कितने का गुड्स परचेज किया? ऑफ ₹1 लाख. गॉट इट. अब गुड्स परचेज किया तो जीएसटी पे किया जाएगा. और जीएसटी पेड मींस इनपुट जीएसटी. ओके, और इनपुट जीएसटी में भी कौन सा? बिकॉज ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है तो इंट्रास्टेट के केस में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट एंड 2 यहां पर अगर ट्रांजैक्शन कैश होती तो कैश, बट यहां पर जो गुड्स परचेज किया है फ्रॉम सन स्टोर जयपुर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सन स्टोर्स अकाउंट। अब रेट ऑफ जीएसटी 12%, तो इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। 1 लाख का 6% 6000 सीजीएसटी हुआ, 6% एसजीएसटी, और टोटल 1,12,000। ये एंट्री बन जाएगी। नरेशन आप दे दीजिएगा, परचेज ऑफ गुड्स एंड जीएसटी पेड। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स के लिए इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, गॉट इट। सेकेंड ट्रांजैक्शन लीजिएगा स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स के केस में भी एग्जैक्टली इसी तरह से होगा। यहां पर हमने गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखिएगा एंट्रीज क्या बनेगी, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स के केस में जो एंट्रीज बनेगी, बिकॉज एसेट्स रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन। एसेट्स परचेज किया, एसेट्स हमारे पास आई, डेबिट वर्ड कम्स इन, एसेट्स को डेबिट करेंगे, जो भी एसेट्स है, मशीन है, फर्नीचर है, व्हाटसोएवर। देन 2, अगर हमने कैश परचेज की कैश, और अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है तो जो भी सप्लायर्स अकाउंट। बट चूंकि जब एसेट्स परचेज की तो उस पर जीएसटी हमने पे किया होगा, तो जीएसटी पेड मींस इनपुट जीएसटी, इनपुट। और चूंकि ट्रांजैक्शन हम लोग इंट्रा स्टेट लेकर चल रहे हैं, इंट्रा स्टेट के केस में वही सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बन जाएगी। ओके, सेम रिगार्डिंग जस्ट लाइक टू परचेज ऑफ गुड्स, जस्ट जो चेंज आ रहा है इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ पे परचेज था, अब हमने एसेट्स परचेज की, तो परचेज की जगह पे अकाउंट रिप्लेस हुआ एसेट्स, बाकी सब सेम उसी तरह से। ट्रांजैक्शन हमने लिया एग्जांपल के लिए, परचेज मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000 फ्रॉम ब्राइट मशीन स्टोर जयपुर। ओके, चूंकि अजमेर का ट्रेडर है और उसने मशीन परचेज की कॉस्टिंग रुपी 50,000 फ्रॉम ब्राइट मशीन स्टोर जयपुर, ट्रांजैक्शन कैसी हुई, इंट्रा स्टेट, एंड रेट ऑफ जीएसटी is 18%. Rate of GST is 18%. एंट्री क्या बन जाएगी, बिकॉज मशीन परचेज की, डेबिट वर्ड कम्स इन, मशीन को हमने डेबिट किया, कितने का परचेज किया, 50,000 का। ओके, 50,000 से मशीन को डेबिट किया, जीएसटी पे कर रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट एंड 2 क्या ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, बिकॉज कैश कहीं नहीं लिखा, ट्रांजैक्शन क्रेडिट फ्रॉम ब्राइट मशीन्स। और अगर यहां पर गिवन होता कि ट्रांजैक्शन कैश है तो कैश आ जाता। जैसे मान लीजिएगा इसी ट्रांजैक्शन में हम चेंज कर देते हैं, परचेज मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 फ्रॉम ब्राइट मशीन स्टोर जयपुर, रेट ऑफ CGST इज 18%, पेमेंट मेड बाय चेक, पता चल गया चेक से पे कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कैश है। तो यहां पर अब ब्राइट मशीन्स नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, बिकॉज चेक से पे कर रहे हैं टू बैंक। 50,000 की मशीन 18% GST, अब 18% चूंकि CGST SGST है तो 9% ईच, 9% ऑफ 50,000 4,500 and 9% SGST 4,500। ओके, टोटल कितना आया 59,000 हमने पे किया बाय चेक, 50,000 फॉर मशीन एंड 9,000 फॉर GST एट द रेट ऑफ 18%। गॉट इट? तो ये सेकेंड ट्रांजैक्शन फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। इसी में थर्ड एक ट्रांजैक्शन हम लोग और ले रहे हैं फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए भी उसी तरह से जस्ट यहाँ पर एसेट्स परचेज की, एसेट्स डेबिट हुआ, अगर कोई एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हो तो हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जर्नल एंट्रीज वही सब हैं जो हमने जर्नल वाले चैप्टर में की, जस्ट GST उसके साथ ऐड हो गया। परचेज ऑफ गुड्स है, परचेज ऑफ एसेट्स है, एक्सपेंसेस हैं, इन सब में परचेजेज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा और इन पर GST चूंकि पे किया जा रहा है तो इनपुट GST डेबिट हो जाएगा। देखिएगा थर्ड ट्रांजैक्शन फॉर एक्सपेंसेस, फॉर एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस हो, जो भी एक्सपेंसेस होगा हम उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, लाइक रेंट पेड। तो जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कैश चेक से पे किया बैंक, हार्ड कैश पे किया कैश, और अगर एक्सपेंस पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसा भी केस हो। ओके, अब बिकॉज एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते समय GST रिकॉर्ड करना होगा, और ट्रांजैक्शन हम लोग ले रहे हैं इंट्रास्टेट, तो GST में कौन सा GST आ जाएगा, CGST एंड SGST। तो यहां पर इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, ये एंट्री बन जाएगी फॉर एक्सपेंसेस। ट्रांजैक्शन लेकर अगर मैं आपको क्लियर करूं, रेंट पेड ₹20,000 and rate of GST is 6%. Okay, rate of GST is 6%. क्या एंट्री बन जाएगी, रेंट पेड एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट। ओके, GST पे किया, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, पे किया है कैश।
रेंट कितना पे किया 20,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करना, ये जो फिगर है रेंट 20, अगर आपने यहाँ पर 20 लिखा कि 20 रेंट पे किया कैश 20, नो, गलत हो जाएगा। बिकॉज जो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं इंक्लूडिंग जीएसटी कर रहे हैं, तो 20,000 तो रेंट पे किया है प्लस जीएसटी, तो जो टोटल अमाउंट हमने पे किया होगा वो 20,000 से कुछ एक्सेस होगा और हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 20,000। इसी तरह से गुड्स हमने 1 लाख का परचेज किया, तो परचेज को 1 लाख से डेबिट किया था। मशीन 50,000 की परचेज की, मशीन को 50,000 से डेबिट करें और उस पर जीएसटी को कैलकुलेट करिए। तो 20,000 पर 6%, अब 6% जीएसटी का रेट है तो 3% CGST एंड 3% SGST। 20,000 का 3% कितना हो जाएगा 600, देन 6/100, ओके। 20,000 का 6% 1200 एट द रेट ऑफ 3% ईच, और यहाँ पर टोटल 21,200 फॉर रेंट पेड एंड जीएसटी पेड, रेंट एंड जीएसटी पेड, ओके। स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं आपको कहता सैलरी पेड ₹20,000, तो क्या उस पर जीएसटी रिकॉर्ड करते हैं? नो। मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ एक एक्सपेंसेस, कुछ एक आइटम्स एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से। यहाँ पर सैलरीज पेड होता, वेजेस पेड होता, तो उस पर जीएसटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उस केस में सिंपल एंट्री बनती सैलरी टू कैश, ओके। तो 3 ट्रांजैक्शंस मैंने बताई, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। तीनों में आपने देखा इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ। स्टूडेंट कुछ केसेस में वैसे जीएसटी, इनपुट जीएसटी ऑलवेज डेबिट होता है, बट कुछ केसेस में, कुछ ट्रांजैक्शंस में हम जीएसटी, इनपुट जीएसटी को रिवर्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जिसमें जीएसटी को रिवर्ट करेंगे? गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे ड्राइंग्स, जैसे परचेज रिटर्न, जैसे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, इन सब केसेस में तो उसका एक ट्रांजैक्शन आप और देख लें जिसमें कि जीएसटी रिवर्ट हो जाएगा। तो जीएसटी रिवर्ट किन केसेस में होगा? जिन केसेस में होगा परचेज रिटर्न, देन ड्राइंग्स इन गुड्स, गुड्स given away as charity, then goods distributed as free sample और loss of goods। इन सब केसेस में चूंकि परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, एंट्रीज आपको मालूम है, परचेज रिटर्न एंट्री क्या बनेगी? सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। यहां पर ड्राइंग्स इन गुड्स, ड्राइंग्स टू परचेज, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी टू परचेज अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट और फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सभी में परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो परचेज को जब डेबिट किया तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया। अब परचेज क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को भी क्रेडिट कर देंगे, रिवर्ट कर देंगे, ओके। तो इन सब केसेस में परचेज रिटर्न, इनपुट जीएसटी को रिवर्ट किया जाएगा। और एक कॉमन एंट्री में बता रहा हूं, जैसे परचेज रिटर्न अगर है
तो सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और जब परचेज रिटर्न हुआ तो टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, ये होगा। बट इन सब केसेस में ऑलमोस्ट सेम एंट्री। यहाँ पर ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स इन गुड्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल है तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, जस्ट डेबिट वाला अकाउंट चेंज होगा। और अगर लॉस ऑफ गुड्स है तो लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कोई भी जो भी हो डेबिट वाला अकाउंट चेंज होगा। बट क्रेडिट क्या होगा सभी केसेस में? टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। और जब परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ तो यहां पर टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से एंट्रीज एक ट्रांजैक्शन। देन इसके साथ ही हम लोग कंक्लूड करेंगे आज के लेक्चर को। ट्रांजैक्शन मैंने ले लिया, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 distributed as free sample, rate of GST, या कई बार आपको लिखा हो सकता है रेट ऑफ CGST एंड SGST is 3% each। ओके, एंट्री क्या होगी? बिकॉज 10,000 कॉस्टिंग का गुड्स फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फ्री सैंपल एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ओके, कितने वैल्यू का? 10,000। देन टू परचेज अकाउंट, बिकॉज गुड्स को यूज किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन सेल्स। कितने वैल्यू का गुड्स? 10,000। यहां पर 10,000 से फ्री सैंपल को डेबिट नहीं करेंगे, गलत किया हमने। चूंकि 10,000 कॉस्टिंग का गुड्स यूज किया तो परचेज 10,000 से क्रेडिट होगा। यहां पर आप गलतियां करेंगे तो जो मैंने गलती करके दिखाई आपको वो नहीं करनी है। आपको 10,000 से यहां नहीं करना है। गुड्स 10,000 का यूज किया तो परचेज को 10,000 से क्रेडिट करिए। देन टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट। रिवर्ट किया, रेट ऑफ GST 3 + 3, 10,000 का 3% 300, और यहां पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना होगा? 10,600। ओके, इसी तरह से सभी केसेस में, चाहे वो परचेज रिटर्न हो, चाहे वो गुड्स चैरिटी किया गया हो, चाहे लॉस ऑफ गुड्स हो, जितने वैल्यू का गुड्स यूज किया गया उतने से डेबिट नहीं होगा, बल्कि इंक्लूडिंग GST डेबिट होगा। ओके, तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया और इनपुट GST से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया। इन कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग transactions regarding output GST. Okay, output GST. Clear? Thank you.